HBL PSL सीजन 7 का सेकंड एलिमिनेटर, जबरदस्त तगड़ा मुकाबला जारी है। इस वक्त 8 गेंदों पे 8 रन दरकार हैं। इससे पहले मैचेस में ये रन्स तो कुछ भी नहीं लगते थे, लेकिन चूंकि ये नॉकआउट मैच है और इसमें कुछ भी हो सकता है। यहां हारिस रऊफ की स्लोअर वन डॉट बॉल, कोका-कोला प्रेजेंट्स powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Osan Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, Bruce Japan, Cosmo Japan, नॉर्थ नवाब और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। यहाँ नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। इतने एक्साइटिंग मैचेस चल रहे हैं, उसमें बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तमाम स्पॉन्सर को याद करना। और यहाँ पे आउट होने का खतरा और आसिफ अली आउट। इस तरह आखिरी ओवर में 8 रन दरकार होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस मैच में फतह के लिए, और 2 विकेटें बाकी हैं। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके। यूशा बाबर हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद। यूशा, इससे जबरदस्त लीग हो नहीं सकती। माइकल वॉन ने ये बात कही कि जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट और जो एक्साइटिंग टैलेंट पाकिस्तान का आ रहा होता है, उन्होंने उस लीग को बहुत ही कामयाब बना दिया है। बिल्कुल सर, माइकल वॉन ने बहुत अच्छी बात कही और साथ साथ डील स्टेन ने भी एक बहुत जबरदस्त बात बोली थी 2021 में जब वो खेलने आए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। तो उन्होंने बोला था पाकिस्तान में PSL में क्रिकेट पे फोकस होता है। जहां तक कि IPL की बात है, वहां पे आपको पता है सिर्फ पैसे की बात चल रही होती है, लेकिन जहां PSL की अगर बात आए तो फोकस गेम पे होता है। और वही बहुत अच्छी बात है, एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलते हैं, इतने तगड़े मुकाबले होते हैं। आज का अगर आप सेमीफाइनल देख रहे हैं, इतना तगड़ा मैच हुआ है, आखिरी ओवर तक मैच गया है। लगता मुझे यही है कि इस्लामाबाद मैच जीत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लाहौर ने फाइट की है तो बहुत जबरदस्त मैच हुआ है आज का। बिल्कुल एक तगड़ा मुकाबला जारी है यहां पर, और वसीम जूनियर क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ अब आसिफ अली जा चुके हैं। तो फिर कौन आके ज्वाइन करता है ये देखना होगा। अरुण भाई, अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिहाज से हमारी PSL को कहां रेट करते हैं आप? आई थिंक बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छे मुकाबले हुए, और ये जरूर देखने में आया कि एक वक्त में ऐसा लगता था कि टॉस जीतने वाली टीम मैच जीत जाएगी। चेस करने वाले जो बैटर्स थे वो जीत रहे होते थे, टीमें जीत रही होती थी। बाद में हमने ये भी देखा कि जिन्होंने पहले मैच में अच्छे रन बना लिए, उन्होंने उसको डिफेंड भी किया। सो ऑल राउंड अगर देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं। फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा नजर आया, बड़ी अच्छी फील्डिंग भी हमने देखने को मिली। तो आई थिंक इस किस्म के मुकाबले ही देखना चाहती है जो क्रिकेट के फैंस हैं और जो लोग हैं जो हम देखते हैं सब। तो आई थिंक मैं फील करता हूँ कि PSL 7 एडिशन जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल गया। बिल्कुल अरुण भाई, बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैचेस हुए। इस मैच का रिजल्ट क्या लग रहा है आपको? 8 रन चाहिए, 2 विकेटें बाकी हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये हमारी PSL? देखिए, वसीम जो है वो ऑब्वियसली अच्छा खेलता है। अगर वो सामने स्ट्राइक पे है तो इस बात के इम्कानात है, क्योंकि एक आध हिट जो है वही आपको मैच जिता जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लाहौर कलंदर्स बैटिंग कर रहे थे तो वो आखिरी ओवर में कोई 28 रन के करीब बना गए, जिसकी वजह से मैच यहाँ तक। और अब ये सिर्फ 8 रन इनको चाहिए, तो इट्स अ मैटर ऑफ 1 और 2। इट्स चांसेस तो यही लगते हैं कि जीत सकती है, क्योंकि अब इनके पास बॉलर नहीं है। लाहौर कलंदर अब डेविड वीजे को बॉलिंग कराएगा मेरे अपने नजदीक, तो यही लगता है अगर डेविड वीजे, क्योंकि आज उसका दिन है, वही इनको मैच भी शायद जिता सकता है, क्योंकि उसने आज बैटिंग बहुत अच्छी की। हो सकता है ये स्लो डिलीवरीज करके वो मैचेस ही शायद अच्छा करते इस आखिरी ओवर। बिल्कुल 1 रन भाग के बनाया नहीं उन्होंने, मेरा ख्याल है वसीम जूनियर ने खुद अपने पास स्ट्राइक रखा है। हारून भाई, ये हिकमत अमली यूशा सही है कि स्ट्राइक दूसरा भी सिंगल लेके दे सकता था, तो अब फिर एक बाउंड्री के थ्रू आप मैच खत्म करते बजाय इसके के। और इस बार वसीम फिर कवर की जानिब खेले, और क्या इस दफा भी रन नहीं बनाया वसीम ने? ये देखना होगा, क्योंकि ये रन्स क्यों नहीं बना रहे ये समझ में नहीं आ रहा। यूशा सर देखें, पहली बॉल पे तो रन बनाना चाहिए था, बिल्कुल बनाना चाहिए था। वकास मकसूद को भी हमने फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक मैचेस में देखा है, वो हिटिंग करते हैं और शॉट मारते हैं। तो मैं समझता हूं पहली बॉल पे सिंगल लेना चाहिए था वसीम जूनियर को। 2 गेंदें वसीम जूनियर ने, जहां सिंगल बन सकता था, बाउंड्री पे गेंद गई और सिंगल नहीं बनाया हारून भाई यहां पर। हाँ, ये एक्चुअली होता यही है कि क्योंकि आपको अपने दूसरे पार्टनर पे कॉन्फिडेंस करना होता है। अगर आप सिंगल ले लेते तो अगली बॉल पे भी सिंगल हो सकता है, फिर आप हिट मार के वो टारगेट पूरा कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि वसीम जूनियर शायद हारून भाई रन आउट हो गए दूसरा रन लेने के चक्कर में। तो ये मैच अगर हारेंगे तो उसके पीछे ऐसा लगता है कि वसीम जूनियर का बड़ा रोल होगा, और देखना होगा कि ये रन आउट हुए या नहीं हुए। और यहां पर वो डाइव मारकर भी पहुंच सकते थे, लेकिन वो स्ट्रेच करते हुए जा रहे थे। और वसीम जूनियर
आउट हो गए। इस तरह 9 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ये एक्साइटिंग क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग। 2 गेंदें भी जाया कर दी उन्होंने और उसके बाद 2 रन लेते हुए रन आउट हो गए। यूशा, सर यही कॉस्ट करेगा इनको मैच। वसीम जूनियर को पहली बॉल पे सिंगल लेना चाहिए था, लाजमी लेना चाहिए था। अगर उस सिंगल भी बनते तो मैच क्लोज तो आता, एटलीस्ट क्लोज आता। डबल 8 रन कुछ भी नहीं था। प्रेशर भी होता, वाइड कर सकते थे उस वाइड कर प्रेशर सकते के थे। अंदर। सिंगल ना लेना मैं समझता हूँ कॉस्ट करेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अरुण भाई, ये गलती कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। क्या ख्याल है आपका? ये छोटी छोटी क्रूशियल मिस्टेक्स हैं। मैं तो ये फील करता हूँ कि जब किसी का दिन होता है ना, तो उस दिन आपको दूसरे के ऊपर चांस जरूर लेना चाहिए। आज देखें कि आज मुझे ऐसे फील होता है कि डेविड वीजे प्रॉब्ली मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं अगर आज ये मैच को जिताने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो आखिरी ओवर के जो वो रन्स थे 28 रन जो उन्होंने बनाए, वो दैट वाज आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। और उसके बाद अब जिस तरह ये रन आउट हुए हैं और अब अगर आखिरी विकेट जो है वो रन नहीं बना सकी, और वसीम ने जो गलती की पहला रन नहीं लेके, क्योंकि सिंगल्स हो जाते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ 2 बाउंड्रीज, दैट्स इट। आपके फिर भी 4 बॉलें बचती, 5 बॉलें बचती, दूसरे का भी कोई एज लग के चौका हो सकता है, क्योंकि T20 में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सोचना कि मैं अकेला ही बना लूंगा और उसको अगर आप रन आउट हो गए तो ये टीम को तो मुश्किल में तो डाल दिया, लेकिन स्टिल यू नेवर नो। अभी भी मैं समझता हूँ कि मैच ओपन 9 आउट हो गए। अरुण भाई, मैच ओपन है या नहीं है? लेकिन इस वक्त जो बहुत ही ओपन गुफ्तगू करते हैं, ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं हमें शो की जान द 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई, क्या लग रहा है आपको वसीम जूनियर ने क्या कर दिया? 3 गेंदों पे 7 रन दरकार और ये छक्का लगा दिया है। वकास मकसूद ने, जो यूशा बाबर ने बात कही थी, पकड़ लिया और कैच हो गए। छक्का नहीं हुआ ही कैच हो गया। इस तरह लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंच गए। ये दूसरा मौका है कि जब लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंचे और एक जीती हुई बाजी। आप 18 गेंदों पर 21 रन दरकार थे, 4 विकेटें बाकी थी और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे मैच्योर अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी। हर आदमी हिट करता हुआ दिखाई दिया। हसन अली के जहां पे रन बॉल आपको दरकार थी, वहां आप बाउंड्री पे कैच देके आउट हुए। आसिफ अली जिस वक्त आउट हुए उस वक्त 7 गेंदों पे 8 रन दरकार थे, वो भी बड़ी हिट मारने के लिए गए और आउट हो गए। उन्हें पता था कि शाहीन शाह अफरीदी के भी ओवर खत्म हो गए, ये हारिस रऊफ का भी आखिरी ओवर है। तो किसी ऐसे बॉलर ने आके गेंद करनी है कि जिसके ओवर खत्म हो चुके हैं, और वो डेविड वीजा। और जिस तरह हारून रशीद भाई का वसी तजुर्बा, और उन्होंने ये बात कही थी कि जिस दिन किसी खिलाड़ी का दिन होता है तो फिर वो दिन सेलिब्रेट करता है। इस तरह लाहौर कलंदर्स HBL PSL सीजन 7 के फाइनल में पहुंच गया। आज ऑल आउट गए और उन्होंने ऑल आउट भी किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को ऑल आउट करने के बाद उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वेरी वेल प्लेड। शाहीन शाह अफरीदी हिम्मत नहीं हारी, जब मैच बिल्कुल हाथ से चला गया था उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। साजिद खान साहब ने ज्वाइन किया हमें। साजिद भाई, ये है हमारी PSL, जिस तरह के मुकाबले होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कितने बड़े ब्लंडर्स किए और कितने साल याद रखेंगे इस चीज को? नसीम भाई, पहले आपको ग्रेट हारून भाई से ऋषभ बाबर को बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले आपको मुबारक हो जो आपने आज मुद्दा उठाया फजल महमूद का मेट्रो न्यूज चैनल की तरफ से, और जिस तरह आपने जान पकड़ी तमाम लोगों को सीखने चाहिए, हक की आवाज उठाई। दूसरा, आज इस्लामाबाद की सबसे बड़ी गलती आसिफ अली को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। आसिफ ने जिस तरह 60वां एडिशन कप्तानी के लिए जिस तरह उनको मैच फिनिश करना चाहिए, छक्का भी मारा, ऑफ इस तरह खेलते हैं, कोई शर्म करें, हया करें, इस तरह की क्रिकेट है भाई। ये क्रिकेट जो बच्चा मैच ही जिता सके उसको आप इस टीम में, पाकिस्तान टीम में रखते हैं। ये लॉबियां खत्म करें। ये पाकिस्तान हमारा है, हम कब कह रहे पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड नहीं है, मगर इस तरह की क्रिकेट खेलोगे, इस तरह की कारकर्दगी दिखाओगे, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। वेल डन लाहौर कलंदर। और मेट्रो न्यूज चैनल ने कल पहले कह दिया था यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान फाइनल खेलेगी, डंके की चोट में खेलेगी। रोक सकते हो तो रोक लो। आउटस्टैंडिंग कप्तानी करी शाहीन शाह अफरीदी ने, जिस तरह 2 विकेट हासिल की, उसकी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, हारिस ने जिस तरह बॉलिंग की, टीम एफर्ट, मगर ये चीज गेम का हिस्सा था। मगर इस्लामाबाद जीतने के लिए कोशिश तो करना चाहिए, मगर मैं दोबारा
यही बात करूंगा यकीनी तौर पर, वसीम की बात करूं तो बात की बात थी, मगर आसिफ जिस तरह छक्का मारने के बाद आउट हो रहे भाई, तुम पाकिस्तान टीम में, वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट किसने किया? 4 छक्कों में तुमने क्रिकेट में खेलने लॉबियां बना रहे हो भाई, मैरिज का खुला कत्ल हो रहा है। ये क्रिकेट जरूर खेलो, जो प्लेयर वही होता है मैच को फिनिश करे। 8 बॉल 6 रन चाहिए थे भाई, 6 रन नहीं बना सकते, तो ये चीज तो बताना जरूरी है। जैम पैक कराओ, पूरी दुनिया में हमारा वर्ल्ड ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग देखा जा रहा है। जिस तरह आज लाहौर कलंदर ने फर्स्ट लीड की, शहनशाह अफरीदी ने बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, बहुत आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सुपर लीग जिंदाबाद। वेल डन साजिद भाई, जिंदाबाद साजिद भाई। लेकिन शर्म तो छोड़े यार, शर्म की क्या जरूरत है, गेम में सब कुछ हो जाता है। ये पसंद ना पसंद की बात हारून भाई अभी साजिद भाई ने की है, आपके चेहरे पे जितनी जबरदस्त मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, मैं चाहता हूं जरा थोड़ा सा आप हंस लें। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए। शहनशाह अफरीदी और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हारी हुई बाजी जीत गए और जीती हुई बाजी इस्लामाबाद यूनाइटेड आज हार गए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bruce Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, और उनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dreams। तो आज तो लाहौर कलंदर्स के ड्रीम्स कंस्ट्रक्ट्स हो गए हैं, क्योंकि अब तक ये वाइट टीम है कि जिसने फाइनल टूर्नामेंट नहीं जीता है। फाइनल तो वो खेल चुके हैं, 5वें एडिशन का फाइनल खेले थे कि जो कराची किंग्स की टीम जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन अब तक टाइटल नहीं जीते हैं। लेकिन फाइनल में भी उनको मुल्तान सुल्तान्स का सामना करना पड़ेगा, जो 11 में से 10 मैच जीती हुई है। रिजवान की क़यादत में वो टीम बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह ये मैच हारी है, अगर आने वाले मैच उनके कुछ बाकी होते तो हम लाजमी तौर पे कह सकते थे कि जो ये क्रिकेट खेल कर गए, इमैच्योर क्रिकेट, और इससे इनके मोरल पे लाजमी तौर पे फर्क पड़ेगा। हारून रशीद साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किए हुए, साजिद खान साहब ह्यूस्टन अमेरिका से मौजूद हैं, यूशा बाबर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। यूशा, कौन सी मेन गलती लगी आपको जहां ये मैच हाथ से गया है? देखें, साजिद भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी कि आसिफ अली ने वो जो आखिरी बॉल पे स्ट्राइक ली थी ना, उनको स्ट्राइक नहीं लेनी चाहिए थी। जब आपने बॉल टू बॉल खेला है 16 बॉलों तक, 17 बॉलों तक, तो आपने एक बीच में हिट भी लगा दी, आपको सिंगल लेना चाहिए था और आपको खुद मैच फिनिश करना चाहिए था। एज अ सीनियर प्लेयर एंड एज अ वाइस कैप्टन आपको खुद मैच फिनिश करना चाहिए था। सेकेंड, अगर हम बात करें, चलें आसिफ अली आउट हो गए, तो वसीम जूनियर को खुद पे पूरा मैच नहीं लेना चाहिए था। आप खुद पे जब मैच लेते हो, जब आपने पास्ट में कोई ऐसा एक्सट्रीम मैच जितवाया हो, या इस प्रेशर से आप इस प्रेशर में खेल चुके हो आप, अगर हम देखें कि वसीम जूनियर अगर सिंगल लेते, वकास मकसूद, हिट तो वकास मकसूद ने भी लगाई आखिर में ना, तो आप सिंगल लेना चाहिए था। वकास मकसूद ने पहले भी फर्स्ट क्लास में छक्के चौके मैंने उनको खेलते हुए देखा है, तो सिंगल अगर वो लेते तो बॉल टू बॉल मैच जाता, तो खैर मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाता, क्योंकि उस टाइम लाहौर कलंदर्स भी प्रेशर में आता है। ऐसी बात थोड़ी है कि सिर्फ इस्लामाबाद, और विकेट्स भी 2 हाथ में होती, तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद मैच जीत सकता था बहुत आसानी से। इन्होंने पता नहीं किस तरीके से एंड में जो हुआ है, 1-2 विकेटें गिरी हैं, वो कॉस्ट किया इस्लामाबाद को। समझ में भी नहीं आई वो। बिल्कुल हारून भाई, आपकी समझ में आई जिस तरीके से फिनिश हुआ है ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की? कहां लगी आपको जो सबसे बड़ी गलती थी? गलतियां तो 2-3 बहुत बड़ी करके गए एंड में, लेकिन कौन सी गलती ज्यादा लगी? आसिफ अली के बारे में अभी जो बात की थी साजिद भाई ने, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा हारून भाई। देखिए, अभी तो हम ऑब्वियसली इस्लामाबाद की गलतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तो क्रेडिट देना चाहिए लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर थ्रू आउट इस मैच में अंडरडॉग था। अगर आप उनकी बैटिंग उठा के देख लें तो नहीं लग रहा था कि वो 160-170 के करीब पहुंचेंगे। आखिरी ओवर में अगर वो निकाल दें आपको तो 140 से ज्यादा रन उनके नहीं थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग की और बॉलिंग की और जिस तरह कमबैक किया, आई थिंक हम अगर इस्लामाबाद की गलतियों को तो हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्रेडिट नहीं दे रहे कि लाहौर ने एक ऐसे मैच को जीता है जिसमें थ्रू आउट वो उनसे नीचे थे। अगर आप इस्लामाबाद की पूरी बैटिंग भी उठा के देखेंगे ना, तो उसका जो आपको रन नजर आएगा ना, वो हमेशा ऊपर ही रहे हैं। बावजूद इसके कि इस्लामाबाद की विकेट्स गिर रही थी, लेकिन रन रेट में जो चेस कर रहे थे वो उनका बिल्कुल लाहौर कलंदर से आगे ही जा रहा था। तो किसी भी स्टेज पे वो नहीं आए। लेकिन जहां मेच्योरिटी की बात आती है, डेफिनेटली जैसे अभिषा ने बात की, उसमें कोई शक नहीं है कि क्या आसिफ अली को वो शॉट मारने की जरूरत थी। आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग रन आउट्स हुए हैं इसमें,
अगर आप उसका डॉसन का रनआउट देखें तो दैट वाज ट्रेमेंडस रनआउट बाय कामरान No गुलाम। doubt. उसके बाद एक कैच देखें जो आखिर में कैच हुआ, आजम खान का रनआउट सर, आजम उसके बाद खान फिर जो रन आउट हुए हैं, तो मेरे अपने नजदीक हम ये समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने जिस तरीके से जो मुझे एग्रेशन और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे नजर आई है कप्तान की, शाहीन आफरीदी की, दैट वाज ट्रेमेंडस। मैं तो हेड्स ऑफ टू शाहीन आफरीदी एंड हिज चार्जेस कि जिन्होंने इस मैच को, ऐसा लग रहा था कि मैच आराम से हार जाएंगे, पिच बहुत अच्छी थी, 160 प्लस रन कुछ नहीं थे इस पिच के ऊपर, लेकिन जो गलतियां, अब हम उसको गलतियां कहेंगे, हम कहेंगे कि गलतियों पर मजबूर किया लाहौर वालों को। मेरे अपने नजदीक तो इस्लामाबाद को मैच बहुत आसानी से जीतना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो फिर कैडबरी भी यहाँ पर मौजूद है और लाजमी तौर पे कैडबरी जो उनका एक स्लोगन है, जो भी टीम जीतती है, मैच का विनिंग मोमेंट आपको दिखाते हैं और हम कुछ मीठा हो जाए तो हम जब तक थोड़ा सा कुछ मीठा खा लेते हैं। युषा भाई ये प्लीज कुछ मीठा हो जाए जी, विनिंग मोमेंट। Right, here we go, David Visa again. Wakas on strike now. Oh, when he's hit this big. Is it going to be caught? Is it going to be out? It is out. What a catch. What an unbelievable performance that is. What a great catch. Under enormous pressure. Goodness gracious me. Look at the crowd go absolutely tilt. ये था कैडबरी डेयरी मिल्क का विनिंग मूवमेंट। कुछ मीठा हो जाए। फरीद भाई, अभी जैसे अरुण भाई ने भी बात की, युषा ने भी बात की कि इमेच्योरिटी दिखाई दी, लेकिन कलंदर्स को भी फुल क्रेडिट जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह चार्ज कर रहे थे, अरुण भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि वो मैच में कहीं भी नहीं रहे। स्टार्ट में फखर जमान इनफॉर्म बैट्समैन उनके आउट हो गए, पहले 4 ओवर में 9 रन बोर्ड पर थे, 2 विकेटें गिर गई थी, फिल सॉल्ट भी आउट हो गए थे, वहां से 168 तक वो गए और फिर उसके बाद इस अच्छी बैटिंग ट्रैक के ऊपर उन्होंने इन रन्स को बचाया, तो क्रेडिट तो कलंदर्स को भी जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन नसीम भाई, यकीनी तौर पर जिस तरह रुषा बात कर रहे हैं, जैसे हारून भाई बात कर रहे हैं, ये तो प्रोग्राम की खूबसूरती है। और जो टीमें खेलने आती है, गलतियां ना करें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ना खेलें, तो हम डिस्कस क्या करेंगे? डिस्कस तो यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग लाहौर गेम में था, ग्रिप में था, ये तो हम कह नहीं रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, मगर जो कारकर्दगी आसिफ ने, अम्मार और वसीम जूनी ने दिखाई, मैच फिनिश हो चुका था, बॉल उनके हाथ में था, 1 2 3 करना इनके हाथ में था। मेरे भाई बात को समझे, वो प्लेयर क्या जो मैच फिनिश नहीं कर सके? भाई किस बात के प्लेयर हो? और प्लेयर पे तो बात आ रही, ये चीज 120 बॉलों पे जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, खेल का हिस्सा है। जब मैच इसी पोजीशन पे आ जाए, छक्का लग जाए और आप फॉर्म में हो और आपकी फॉर्म खराब हो, छक्का लगने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए और आप पे लोग, पाकिस्तान में आप पावर हिटर है, पहले जो 4 छक्के मारे और 5 से 7वां एडिशन आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। और मैं तो यहाँ पर उसको अजहर महमूद को कहूंगा, यकीनी तौर पर बैट प्लानिंग, और पाकिस्तान में पावर हिटर आप लेके आए जो इस्लामाबाद के पास पावर हिटर सिखाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर डंके की चोट में कहने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आसिफ की गलती है, वसीम जूनियर की गलती है, वकास की गलती है। अगर ये तीनों मैच जिता दे तो इस्लामाबाद मैच जीत जाती। लाहौर में तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, किसी भी जगह पे लाहौर की तरफ लीडिंग शाहीन शाह अफरीदी, हारिस, हफीज का यहाँ रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। हफीज के 28 रन आप यकीनी तौर पर देखे, फकर ने जो 7 50 100 किए थे, फकर का तो लग रहा था क्यों, फकर पे तो सारी नजरें थी, मगर यहाँ पर हफीज को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा, 28 बड़े इंपॉर्टेंट रन बनाए। तो मैं समझता हूँ लाहौर की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर दोबारा नसीम भाई 2 दफा की चैंपियन और चैंपियन कोच आपने हायर किया है मुल्तान सुल्तान का अजहर महमूद, जिसकी बड़ी लॉबी काम कर रही है, पाकिस्तान टीम में किसी तरह कोच लेके आए। तो मैं समझता हूँ कोचिंग के बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। जिस तरह के मैच हरी ना इस्लामाबाद, ये मैच हारने वाला नहीं था, इस्लामाबाद जानबूझ के मैच हरी है, जो मेरे अपनी नाकस राय कहती है। जो आसिफ अली ने जिस तरह शॉट मारा है, कोई क्यों हारेगा साजिद भाई? आपको मैच फिनिश करना चाहिए। हमने भी 20 साल क्रिकेट खेली है भाई, 20 साल हम बॉल देख के बताते हैं, बैट्समैन देख के बताते हैं, वो प्लेयर ही क्या जो मैच फिनिश नहीं करना जानता हो। तो भाई वो डेविड वीजा ने फिनिश किया तो वो तो प्लेयर है ना, जिसने आउट किया, 28 रन किए, वो भी तो प्लेयर है। मैच फिनिश लाहौर की तरफ से भी तो हुआ है यार। नसीम भाई पहली मेरी बात सुने, आप एक सुने
आप टॉप लेवल के होस्ट हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कोच हूँ, वर्ल्ड क्लास प्लेयर दिए हैं। जो मैच की सूरत हाल थी ना, जो मैच की टेम्पो था, जो आसिफ अली खेल रहे थे और हारिस को जो छक्का मारा था, आउटस्टैंडिंग बॉल मिडिल हुआ है, उस पर छक्का मारा, तो वो कोई भी प्लेयर होगा उसके बाद मैच के नीचे पड़े बगैर आउट नहीं हो सकता। प्लेयर वही होता जो मैच को जिता के चाहे, जिस पर टीम डिपेंड करती है। वकास की बात करो, वसीम जूनियर की बात करो, इनफैक्ट ड्यू थी, मगर ड्यू क्या हुआ, जीता वही लाहौर कलंदर। ड्यू का तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, मगर बैड क्रिकेट आपने खेली, ये तो अब माने आपने बैड क्रिकेट खेली है। बिल्कुल आप साजिद पाकिस्तान के मेन प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर पावर हिटर है, तो किस बात के पावर हिटर है भाई? आपको किसने सराहा, किसने सिलेक्ट किया? मुझे पहले बताइए मुझे भाई। जो मैच फिनिश नहीं कर सकते, आगे आप बड़ी टीमों के ऐसे मौके थोड़ी मिलेंगे आपको। हारून भाई, ये आसिफ अली वाकई में, ये साजिद भाई का एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 4 छक्के भी लगाए थे, लेकिन हम जितना उन्हें एज ए बड़ा पावर हिटर रेट करते हैं, अब तक उस तरह उनको हमने देखा नहीं है। इवन आज के मैच में साजिद भाई अगर बात कर रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे। देखिए, जहां तक आप पावर हिटिंग की बात करते हैं, पावर हिटिंग की जरूरत कब होती है? जब आपका आस्किंग रेट हो 15, जब आपका आस्किंग रेट हो 20, उस वक्त आपको 2 से 3 छक्के चाहिए ना। जब आपका आस्किंग रेट हो 8 से 9 रन, उसमें आपको तो कौन सा छक्का चाहिए? सो दिस इज व्हाट, जो मेच्योरिटी की भी आप बात कर रहे थे, मेच्योरिटी ये होती है कि गेम को रीड किया, गेम को अंडरस्टैंड किया कि गेम इस वक्त क्या कह रहा है। गेम इस वक्त ये कह रहा है कि आपको बाउंड्री चाहिए 1 और उसके बाद चाहिए 3 सिंगल या 4 सिंगल या 1 डबल। तो आपके 9 रन और 10 रन तो इस तरह पूरे हो जाते हैं ना। आपको जब हिटे मारने की जरूरत होती है, जब आपको 8 से 12 से 15 से ज्यादा रन का एवरेज आप अगर चेस कर रहे हो। देखिए, जो इस्लामाबाद का जो मैं अगर कॉम्पोजिशन आपको बताऊं, मुझे तो सबसे ज्यादा एतराज ये है कि शादाब खान क्यों ऊपर बैटिंग करने आते। देखिए, द थिंग इज, अगर आप आसिफ अली को बात कर रहे हो, आसिफ अली आपका अगर मेन बैट्समैन है तो उसको ऊपर वाले नंबर्स पे आके बैटिंग करनी चाहिए ना, ताकि उसको पता हो कि मैं ऊपर से लेके चलूंगा और नीचे तक जाके मुझे मैच को खत्म करना है। हम उसको रखते हैं 2 ओवर के लिए, 3 ओवर के लिए, जब उसको पता है कि मुझे इधर बैट मारनी है। सो मेरे अपने नजदीक जो मैं पिछले सालों से भी यही देख रहा हूं, लास्ट ईयर भी मैंने यही इतराज किया था कि शादाब खान की जरूरत इस वक्त थी जब नीचे उसको चौके या छक्कों की जरूरत अगर होती है। सो मेरे अपने नजदीक जो भी थिंक टैंक है, जो कोचेस बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं, उनको ये जो इस्लामाबाद को जो डेंट पड़ा है, उसका रीजन भी यही है। उनके बॉलिंग में मुझे काफी प्रॉब्लम नजर आया, उनकी फील्ड प्लेसमेंट में मुझे काफी प्रॉब्लम नजर आया, उसके बाद उनके जो बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस करते थे उसके ऊपर मुझे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई। सो ओवरऑल इस्लामाबाद एक ऐसी टीम थी जिसको फाइनल खेलना चाहिए था, क्योंकि मैं टूर्नामेंट से पहले जब दोनों टीमों को मैंने वेट किया था, 8 टीमों को, तो मुझे मुल्तान सुल्तान और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम नजर आ रही थी कि जो आपस में फाइनल खेलेंगी। और ऑलमोस्ट आज अपॉर्चुनिटी थी, इस्लामाबाद को ये मैच जीतना चाहिए था और मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई थी फाइनल में। सो ऑलमोस्ट मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो यही थी कि दोनों खेलेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर ने आज बिल्कुल उसको आउटस्टैंडिंग खेलते हुए इस्लामाबाद की, ठीक है गलतियां उन्होंने की, लेकिन उनको मजबूर तो लाहौर कलंदर ने किया ना उनको। सो मेरे अपने नजदीक जो भी थिंकिंग पैटर्न है उसको सोचना पड़ेगा। जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आसिफ अली हो या और जितने इस किस्म के प्लेयर्स हैं, आपको जब जरूरत होती है 2 से 3 छक्के मारने के बाद विकेट पे स्टे करने की, आप उसकी अगली बॉल पे आउट होकर चले जाते हो। टीम को आप मुश्किल में डाल के आप बाहर चले जाते हो कि मेरे तो 30 रन लग गए बोर्ड पे, चलो ठीक है जी, मैंने तो अपना रोल पूरा कर दिया। ऐसा नहीं है। और देखें, जो क्रिकेट में T20 क्रिकेट में बहुत क्विकली गेम चेंज होता है। आप देखें कि 1 ओवर में गेम पलट गया। डेविड वीजे की जो लास्ट ओवर की बैटिंग है, उसने गेम का पांसा ही पलट दिया लाहौर के कलंदर, और आखिरी ओवर में भी सिर्फ 8 रन करने थे। और आप देखेंगे डेविड वीजे की बॉल के ऊपर आउट भी हुए और उसके साथ वो उन्होंने रन आउट भी कर लिया उससे पहले। सो मेरे अपने नजदीक इस्लामाबाद उसको यूनाइटेड को, कराची किंग्स को और कोयटा ग्लैडिएटर्स को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि अगले अगर उन्होंने PSL में आना है तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और किस सोच के साथ वो आएंगे। बिल्कुल सही बात है अरुण भाई, वेरी गुड पॉइंट। और आज फहीम अशरफ को नहीं खिलाया यूशा, आप ठीक है, एक इमर्जिंग प्लेयर आपको खिलाना पड़ता है और वो आपने अथर महमूद की सूरत में शामिल किया था, लेकिन जरूरी तो नहीं था कि इससे पहले टीमें 3 फॉरेन ऑप्शन के साथ भी खेली हैं, आपने 4 फॉरेन ऑप्शन रखे थे। पॉल स्टर्लिंग आए थे, वो तो ठीक है, आपने बुलाया था स्पेशली उनको, एलेक्स हेल्स को बुलाया था, वो खेल रहे थे। डॉसन बहुत जरूरी है, जिस तरह की उन्होंने 2 विकेटें भी दिला के दी, लेकिन विल जैक को भी आपने शामिल किया था।
क्या विल जैक की जगह फहीम अशरफ ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते थे? सर 110% ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होता फहीम अशरफ, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों पर्सपेक्टिव से अगर इस तरह का मैच होता क्रूशल एंड में। बिल्कुल, दोनों पर्सपेक्टिव से आप देखें अगर, और हसन अली की जगह अगर फहीम अशरफ बैटिंग करने आते मैं समझता हूं तो रिजल्ट कुछ और होता। और सबसे बड़ी बात हम ये देखें कि वो लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच थे। आप प्लेयर ऑफ द मैच को, जिसने आपको एक क्रूशल मैच जितवाया है, पेशावर से प्लेऑफ जितवाया, आप उसको अगले मैच में टीम में नहीं कंसिडर कर रहे, तो मैं समझता हूं उसको 100% फहीम अशरफ को एज अ सीनियर प्लेयर और एज अ मैच विनर, एज अ प्लेयर ऑफ द मैच कंसिडर करना चाहिए था इस बड़े सेमीफाइनल के लिए। और मैं समझता हूं अगर वो होते तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों लिहाज से रिजल्ट कुछ और होता इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और जहां तक इस मैच के टीम मैनेजमेंट की बात करें तो जब 2 ओवर रह गए थे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के, तो लाहौर कलंदर्स ने एक मैसेज भिजवाया था अपने प्लेयर्स के थ्रू, एक प्लेयर के थ्रू भिजवाया था उन्होंने मैसेज के यार अब ये स्ट्रेटेजी है, तो ये टीम प्लान डिफाइन करता है। तो ये तो इस्लामाबाद का तो कोई अंदर नहीं गया। इस्लामाबाद ने जब देखा यार हमारी 1 से 2 विकेटें मेन प्लेयर हमारे आउट हो गए और हम जीता हुआ मैच हार रहे हैं, तो ठंडे पड़ गए। T20 क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ सस्पेंस इसमें चलता रहता है। और अगर आपने देखा कि यार ये मैच ठंडा हो गया है, तो अजहर महमूद को एज अ कोच और एज अ लीडर ऑफ द टीम मैनेजमेंट इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम देख रहे हैं वो बिल्कुल कोई स्माइल नहीं है फेस पे, हालांकि 90 और 10% वाला मैच चल रहा था, कोई फेस पे स्माइल नहीं है, बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफाइन नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूं कि अजहर महमूद को किसी प्लेयर के थ्रू या कैप्टन खुद फील्ड पे आ सकते थे ब्रेक के टाइम, उन मैसेज दिलवाते, कोई वाटर के थ्रू या किसी भी थ्रू मैसेज भिजवाते किसी भी प्लेयर के थ्रू, और वसीम जूनियर को बता सकते थे ये 1 ओवर पहले यार तुम्हें सिंगल नहीं छोड़ना है, जिसकी वजह से मैच कॉस्ट किए इस सिंगल की वजह से। तो मैं समझता हूं बड़े एफर्ट थे, मैनेजमेंट को कोई मैसेज भिजवाना चाहिए था 100%। जैसे लाहौर कलंदर्स ये 75 और 20 वाला मैच, 25 वाला मैच चल रहा था, उसके बावजूद लाहौर कलंदर्स के सीनियर प्लेयर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जान मारने की, एंड तक जान मार रहे थे, मिल रहे थे बिल्कुल। लेकिन एक शख्सियत जो लाहौर कलंदर्स की फतह पे बहुत खुश है, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, मारूफ मुल्क के हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, जिनकी धड़कनें लाहौर कलंदर्स के साथ चलती हैं, लाहौर में रहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो जनाब, लाहौर कलंदर जीतने की जनाब, सबको मुबारक हो जी। हाँ सर, आपको मुबारक हो सर, वाकई में जबरदस्त किस्म की फतह यहाँ पे कलंदर्स ने हासिल की। लेकिन अंदर से दिल की क्या कैफियत थी, धड़क किस तरह रहा था? जी नसीब भाई आवाज कट गई, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर से दिल की क्या कैफियत थी, आखिरी लम्हात तक तो इस्लामाबाद मैच जीत रहा था। नसीब भाई देखिए मैच तो बहुत अच्छा हुआ है और बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा था आज के मैच का कि कौन जीतेगा, बल्कि ज्यादातर चांस लग रहे थे इस्लामाबाद के। 2-3 दफा ऐसा लगा कि इस्लामाबाद जीतेगा, 3-4 दफा लगा कि लाहौर के अंदर जीतेगा। लेकिन बार अच्छा फाइट वाला मैच था, लोगों ने एंजॉय किया आज, मौसम भी बड़ा जबरदस्त लाहौर में और बड़ा अच्छा एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी बारिश शुरू होगी, जैसे मैच खत्म हुआ ये बारिश की कोई नजर नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह का कि इस दफा PSL को मैच सारे के सारे हो रहे हैं और अल्लाह करे कि अगला मैच जो बना है फाइनल उससे बारिश की फिर टेंशन हुई, अल्लाह करे कोई ऐसा ना हो और एक अच्छा मैच देखने को मिले। बहरहाल लाहौर कलंदर जीतने की हमें खुशी है और अल्लाह करे कि फाइनल भी जीते। हम इसके बावजूद इनकी जो लोग हैं जो ये टीम को लेकर चल रहे हैं, इस पर मैं बात अभी नहीं करूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा। लेकिन बहरहाल हमें लाहौर रहते हुए लाहौर के बाकी नहीं सर, पूरे लाहौर को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसीलिए हमने सेलिब्रेशन आपके साथ सेलिब्रेट भी की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। थोड़ी आवाज आपकी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हारून भाई, फहीम अशरफ को शामिल ना करना ये भी कोई एक बड़ी मिस्टेक थी, आप क्या समझते हैं हारून भाई? क्योंकि 4 बेहतरीन पाकिस्तान के ऑलराउंडर आपकी टीम के पास हैं, फहीम अशरफ, शादाब खान, वसीम जूनियर, ये तमाम के तमाम तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। समझ किया था कि जो मैनेजमेंट है उसके थिंकिंग पैटर्न, तो यही चीज जो भी आपने खुद ही कह दी कि फहीम अशरफ जो कि एक मैच विनर भी है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं, आपने उनको ड्रॉप करके कर दिया, जो कि पिछला मैच को जिताने में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो मुझे वही तो इम्बैलेंस नजर आता है ना इनकी थिंकिंग में। सो मेरे अपने नजदीक आप हमेशा ऐसा लगता है इस्लामाबाद को देखते हुए कि बहुत अच्छा यूनिट है, लेकिन उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते जो कि अंदर मैच में सिचुएशन हो रही है। यानी आपको जो गेम को रीड करना, पिच को रीड करना,
अपनी ऑपोजिशन को रीड करना, क्रिकेट ये है। जो कोचिंग का काम है वो ये है कि आप ये देखते हैं कि आपकी ऑपोजिशन जो है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, हमने उसको किस तरीके से उसका तोड़ करना है, किस तरह हमने उनको जवाब देना है। सो बेसिकली काम तो प्लेयर्स ने करना होता है, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी बना के उन प्लेयर्स के हवाले करते हो, कप्तान के साथ मिलकर आपने बहुत सारी चीजें प्लान की भी होती है। तो टीम का 11 का सेलेक्ट करना भी इसी चीज का सिलसिला होता है। आप एक अच्छी टीम के खिलाफ खेलने जा रहे थे, लाहौर के होम ग्राउंड में आप खेलने जा रहे थे, आपको पता था कि सारा का सारा जो क्राउड है वो फेवर कर रहा होगा लाहौर कलंदर्स को, क्राउड की सपोर्ट होगी, सब कुछ होगी। तो अपना जो आपने 11 उतारने हैं वो तो कम से कम वो उतारें जो कि आपको एक मैच विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर के ऊपर आपको नजर आया। आपने एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर को निकाल दिया जिसकी वजह से पिछला मैच जीते, वो मैन ऑफ द मैच हुए थे, उसके बावजूद आपने निकाल दिया, तो खमियाजा तो आपको भुगतना। उसके बावजूद मैं फील करता हूं कि मैच इस्लामाबाद की अपनी जेब में था, इसके बावजूद कि भाई मशरफ नहीं खेले थे, मैच जीत रहे थे थ्रू आउट, लेकिन लाहौर कलंदर ने उनके हाथ से मैच छीन लिया। अरुण भाई, क्या लगता है इस मैच में फतह के बाद जो आज हासिल की, कुछ चांसेस कलंदर्स के फाइनल में बढ़ गए? मैं फील करता हूँ अभी भी मुझे थोड़ी सी जो लाहौर कलंदर की मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग है थोड़ी सी मुझे वो वीक नजर आती है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, 3 स्पिनर्स हैं उनके पास, प्लस उनकी बैटिंग बहुत डीप है, उनके ओपनर भी बड़ा अच्छा रन कर रहे हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आती है मुल्तान सुल्तान में, वो थिंकिंग पैटर्न है। उनके कप्तान है रिजवान, आउटस्टैंडिंग माइंड है उनका, उनके ज़हन में जो मुझे नजर आता है। पिच को बहुत अच्छा रीड करते हैं। ऐसे लग रहा था कि लोग कह रहे थे कि जब कल मैच हो रहा था कि जी 160 कम है, लेकिन जिस किस्म की बॉलिंग हुई थी और जब कल ड्यू फैक्टर नहीं था, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि लाहौर कलंदर के लिए इतना आसान नहीं हुआ ये मैच जीतना। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को हैंडल किया थ्रू आउट, अभी तक एक मैच बुरा पड़ा है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस ये भी कहते हैं कि आप अगर बहुत ही अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मैच आपको बुरा पड़ता है। यू नेवर नो। आई विश के मुल्तान सुल्तान और इनका मैच बहुत अच्छा हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन या परसों का दिन जो फाइनल का है वो लाहौर कलंदर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो और मुल्तान सुल्तान को जो है वो बैड लक हो जाए। लेकिन ओवरऑल दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मैच होगा, लेकिन एज डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान को ओवरऑल मुझे नजर आता है जो मैं देख रहा हूँ पिछले मैचेस में उनको खेलते हुए और जिस तरीके से वो कप्तानी लड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी भी जो है बहुत ही अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग मैच होगा, बड़ा दिलचस्प, लोग इससे बड़ा महसूस होंगे। आई विश कि पिच अच्छी बने इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट हारून रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके जो तबसरे और आपकी गुफ्तगू में आपका जो बड़ा एक्सपीरियंस दिखाई देता है, वो हम बिल्कुल पूरा पाकिस्तान सुन रहा होता है और आपकी खिदमत सबके सामने। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो जाते ही ऑल आउट हैं और जो आपके दिल में होता है वो जुबान पर होता है। यूशा मियां, ये मेट्रो मिलन वालों ने हम आपका ये काफ़ी दिन पहले आपके लिए गिफ्ट भेजा था, आप छुट्टियों पर थे, आपकी ट्यूशन चल रहे थे, आपके तबसरे पसंद आए थे तो ख़ास तौर पे ये आपके लिए गिफ्ट आया था। थैंक यू वेरी मच यूशा मियां, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और अब 2 दिन रह गए, आ जाइएगा ज़रा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच बाबर अब्बासी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन मार्केटिंग जिस तरीके से इस प्रोग्राम के साथ खड़ी और तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंच गए और अब परसों फाइनल खेला जाएगा, कलंदर्स वर्सेस सुल्तान। और क्या कलंदर्स पहली मर्तबा चैंपियन बनेंगे या मुल्तान सुल्तान अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो जाएंगे? कल के शो में बड़ी डिटेल में बात करेंगे हम परसों खेले जाने वाले फाइनल पे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।